तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला है, मिस्टर तिलक 35 ईयर्स का है, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द ईयर 24-25। आपको निकालना है कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम या वर्ड पता आते, ये वर्ड आते ही आपको पता हो जाना चाहिए। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस चैप्टर 6 से के। ठीक है, तब आती है टोटल इनकम। ध्यान देना है हर एक वर्ड पर। ठीक है, इफ इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ओ आर। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट में बता रखा है सेकंड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका मतलब एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान देना। इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। ठीक है, सेक्शन 115 BAC कहीं भी नहीं आएगा, इसमें ऐसा लिख रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ ₹50,000 फॉर सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया credited to his bank account in Malaysia and immediately remitted to his bank account in India। ठीक है, 50,000 का रेमुनरेशन है जो कि सर्विस उसने रेंडर करी मलेशिया में, क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन मलेशिया, यानी कि मलेशिया में कमाई और मलेशिया के बैंक अकाउंट में उसको मिली, और उसने क्या करा, रेमिट कर लिया बैंक अकाउंट इंडिया में। ठीक है, यानी कि ये टोटल इनकम अगर माने तो भाई मलेशिया के अंदर उसने कमाया, उसके बैंक अकाउंट के अंदर मिल गया, और बाद में उसने भैया बैंक खाते से दूसरे जो इंडिया के बैंक खाते हैं उसमें डलवाया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। पहला केस है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो एक साफ सी बात मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करने की ट्रिक है, जब भी ओ आर होता है तो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे फॉरेन में रह रहा होता है। ठीक है, तो भैया उसने चाहे कहीं भी कमाए, चाहे इंडिया में कमाए चाहे फॉरेन में कमाए, अगर वो ओ आर है तो उसके तो पूरे टैक्सेबल होते हैं 100%, कोई डाउट होता ही नहीं है। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होता है, सिर्फ BNP की इनकम टैक्सेबल होती है, अदरवाइज अगर फॉरेन की, देखो इंडिया की इनकम पर तो सबको ही टैक्स देना होता है, चाहे वो ओ आर हो चाहे एन ओ आर हो चाहे ना। अगर आपने इंडिया की इनकम पर कमाई, इंडिया में कमाई, ठीक है, इंडिया की इनकम है तो उस पर तो आपको 100% टैक्स देना है, कोई डाउट तो है ही नहीं। ठीक है, एन ओ आर के केस में क्या होता है, अगर वो फॉरेन की इनकम है और वो BNP के द्वारा जनरेट हुई है तो ही आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, फॉरेन वाला BNP कह रहा हूँ। ठीक है, इंडिया की इनकम पर तो सबको ही टैक्स देना है, कोई डाउट है ही नहीं। तो क्योंकि ये रेमुनरेशन है, ठीक है, तो क्या ये BNP में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, उसको रेमुनरेशन मिला, उसको बैंक खाते में मिला, यानी कि ये एक तरीके से फॉरेन की इनकम है, BNP की इनकम है नहीं। ठीक है, ऐसी BNP की इनकम अपन टैक्सेबल करते हैं जो फॉरेन के जनरेट हो रही है थ्रू इंडिया। ठीक है, अगर उसका BNP इंडिया में जन हो रहा है, ठीक है, और अगर वो फॉरेन में, तो उसकी भैया एनवार में टैक्सेबल होगा, यहाँ उसका टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रखा है, प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस। देख लो बिजनेस आ गया, यहाँ क्लियर वर्ड आ गया बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट में बिजनेस नहीं था। ठीक है, इसलिए ठीक है, बिजनेस आप लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे, ये वाले ही तो भाई, इसी पॉइंट को तो मैं बता रहा था, जो पॉइंट लिखा वो सेम पॉइंट ही अगले में आ गया। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर वो बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया में हो रहा है तो भैया आउट ऑफ विच 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो बाढ़ में जाए भैया। इंडिया की इनकम पर तो देखो सबको टैक्स देना ही होता है, वो आर तो सारी इनकम पर टैक्स देते हैं, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे फॉरेन में कमाए, तो ये 3 लाख तो हो गई। आप ओ आर हो तो सारी इनकम पर टैक्स, तो चाहे वो इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ही मैं बता रहा था भैया, 3 लाख यहाँ एनवार में टैक्सेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उसका BNP की इनकम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वो उसका BNP कंट्रोल्ड हो रहा है इंडिया से, इसलिए भैया ये
इस इनकम, ये वाली इनकम तो टैक्सेबल होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स अर्नड इन सिंगापुर 1 लाख। ये तो पास्ट में बहुत पहले उसने कमाई होगी, ठीक है, अभी करंट ईयर की तो है नहीं, पुरानी इनकम को वो इंडिया में ला रहे हैं तो भैया कोई टैक्स है ही नहीं, करंट ईयर की तो इनकम है ही नहीं ना। उसने बोल दिया पास्ट, पास्ट वर्ड आ गया, यानी कि पहले की, करंट ईयर की जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स ही क्यों देंगे, और वो सिर्फ इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, करंट ईयर की है ही नहीं, पुरानी है, तो पुराने पे टैक्स दे दिया होगा पुराने समय पर। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया। इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम विच आइदर एक्रू इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया। इंडियन इनकम का मतलब बता देता हूँ क्या होता है, या तो वो अक्रू हो जाए इंडिया में या फिर रिसीव हो जाए। अक्रू मतलब बकाया हो जाए इंडिया में, ठीक है, अक्रू और रिसीव इन इंडिया, और वर्ड आ रहा है, और दोनों में से एक काम भी होगा तो भी वो इंडियन इनकम होगी। यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया, यहाँ क्या हो रहा है भैया, अक्रू हो रहा है इंडिया में, तो ये कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम पर तो भैया टैक्स दोनों को ही देना होता है, सब कोई बच ही नहीं सकता इंडिया की इनकम पर टैक्स देने से, तो ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एट नेपाल। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ही वही होता है, ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में है, उसी को ही अपन एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। 18,000 रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, यानी कि ये उसको वहाँ मिले और अक्रू भी वहाँ हुआ, रिसीव भी वहाँ हुआ, ठीक है। पहली बात अगर हुआ है तो सारी इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है। यहाँ क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो पिछले साल की थी, इससे पहले वाले, तो तभी टैक्स दे दिया होगा, पास्ट इनकम थी इसलिए छोड़ दिया था यहाँ। थर्ड पॉइंट का बता रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ तो वापस आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, ठीक है। ये 18,000 तो भैया हो गई, चाहे फॉरेन की इनकम है, पर ओवर तो सारी इनकम पर टैक्स देता है, कहीं भी करे वो, रिसीव्ड देयर। अब मैंने बताया था एनवार में तो सिर्फ एक ही इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन की एक ही इनकम टैक्सेबल होती है, बीएनपी वाली, ये बीएनपी की है नहीं, टैक्सेबल नहीं होगी। ये पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल, पेड खर्चा, ये तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई 12,000, ठीक है भैया 12,000। इंडिया की है, कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। टोटल कर लेते हैं एक बार कितना हुआ, 5,80,000 आ रहा है। ये क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ कितना आएगा, 5,12,000। अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में बता देना और बता दूंगा। डिडक्शंस लेंगे चैप्टर 6 से के, यह तब अपनी आएगी टोटल इनकम। डिडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो पहले यही देख लेते हैं, यहाँ उसने खर्चा किया तो डिडक्शन मिल सकता है। ही पे टुवर्ड्स 50,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा सेक्शन 80C में आएगा भैया, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, या इंटरेस्ट नहीं है तो इसका सेक्शन 80C में मिल जाएगा, उसको डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 1,50,000 की लिमिट होती है 80C के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 50,000, ठीक है। दोनों को मिलेगा, चाहे वो OR हो चाहे NOR हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, उसकी एज देख लेते हैं, 35 ईयर्स का है तो भैया वो अंडर सेक्शन 80 TTA में आएगा, ठीक है। TT भी तब लगता है जब वो सीनियर सिटीज़न हो, या वो सीनियर सिटीज़न है नहीं, तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी भैया, 10,000। 10,000 का उसको मिल जाएगा डिडक्शन। अगर सीनियर सिटीज़न होता तो ये लिमिट हो जाती 50,000।
5,80,000 माइनस 60,000, 5,20,000 आ रहा है, और यहाँ हो जाएगा 4,52,000। ठीक है, अभी भी कोई भी पॉइंट, मैंने तो वैसे सारे पॉइंट समझा दिए, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं है कमेंट्स में लिख देना, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ। ठीक है, इंडियन इनकम का मतलब बता ही दिया। ओआर सारी इनकम पर टैक्स देता है, चाहे वो इंडिया में कमाई हो चाहे फॉरेन में कमाई हो। एनओआर इंडिया की तो सारी इनकम पर टैक्स देता ही है, और अगर फॉरेन की बात करें तो वो सिर्फ बीएनपी की इनकम पर टैक्स देता है जो जनरेट होती है थ्रू इंडिया। ठीक है, ओके।